बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस टॉपिक को आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक है हाइपोग्लाइसीमिया। सुनने में आप लोगों को ये जाना पहचाना टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन इस टॉपिक आप लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो हर घर में मौजूद हैं और लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी शुगर लेवल को बाकायदगी से चेक नहीं करते, उसको मॉनिटर नहीं करते, सही से उसकी मेडिसिन नहीं लेते, उसके सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में घर के जितने भी लोग हैं उन सबको मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज लेवल अगर कम हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर वो रेंज से बढ़ जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया इज़ नॉट वेरी डेंजरस, क्योंकि वो जो आपको इफ़ेक्ट करेगा उसके सिम्टम्स आपको मालूम होते जाएंगे, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जो होती है वो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम डिस्कस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे और हमें उसको किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया वो कंडीशन है जिसके अंदर हमारा ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। वो ग्लूकोज लेवल हमारा क्यों डाउन होता है, उसकी वजूहात ये होती हैं कि हम अपनी जो रेगुलर डाइट है उससे कम मिकदार ले रहे हैं, या हम अपनी रेगुलर एक्सरसाइज से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट कम ले रहे हैं, या हमने इंसुलिन की या जो डायबिटीज़ की टैबलेट्स होती हैं उनकी डोज बढ़ा दी है। तो होता क्या है कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारी बॉडी को जितना रिक्वायर्ड होता है हम उससे उसको प्रोवाइड जो कर रहे होते हैं वो कम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो हाइपो कंडीशन में चला जाता है। और ऐसे में अगर हम लोग इंसुलिन लगा लेते हैं तो वो मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हमें ड्राउजीनेस होगी, हमें ब्लडनेस होगी यानी कि हम डिजीनेस होगी, यानी कि हम काहली सुस्ती महसूस होगी, बॉडी जो है वो कहना चाहिए कि शेकीनेस होगी, बॉडी मूव हिल रही होगी जिस तरह से वाइब्रेट कर रही होती है, सर में दर्द होगा और हमें स्वेटिंग होगी, हंगर लगेगी, वीकनेस महसूस हो रही होगी, हमें जो है कहना चाहिए कि हमें एंजाइटी होगी, कन्फ्यूजन होगी। कंडीशन में हम लोगों को सबसे पहले अपना ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन सब के पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, ताकि आप रेगुलर बेस पर अपना ग्लूकोमीटर चेक करें। एक और चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, इंसुलिन लगाने से पहले अगर आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको पहले ग्लूकोज लेवल चेक करना है, उसके बाद आपने इंसुलिन लगानी है, क्योंकि अगर आप हाइपो कंडीशन में इंसुलिन लगाएंगे ग्लूकोज लेवल मज़ीद और डाउन हो जाएगा और वो आपके लिए ख़तरे का बाइस बनेगा। तो अगर कंडीशन कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसे सिम्टम्स नहीं होते जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आपने रेगुलर बेस पर अपनी ग्लूकोज लेवल ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है। अगर वो 70 पर आपका ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रहा है तो आपने फौरी तौर पे कुछ मीठा अपने पास रखना है, जिस तरह से कैंडीज़ हो गए या कोई मशरूब हो गया या कुछ भी मीठा जो आपको सूट करता हो आपने अपने पास रखना है। सेकंड, कभी कभी इस तरह होता है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको नाइट टाइम स्वेटिंग हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग के नाइट क्लॉथ्स जो होते हैं वो पूरे भीग जाते हैं, निचोड़ने की हद तक भीग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को जो है वो यूँ होता है कि उनका हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो रही होती है, इसलिए उनको स्वेटिंग होती है। तो उनको अपने रूम में कुछ ऐसा मीठा, कुछ ऐसी कैंडीज़ रखनी चाहिए, ताकि वो फौरी तौर पे जब हाइपो कंडीशन में जा रहे हों तो उन्हें अपने इस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकें। सेकेंड, पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई है, यानी कि आप लोगों ने कंडीशन जिसके अंदर आपको पता चल गया है कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो हाइपो कंडीशन में चला गया, हाइपोग्लाइसीमिया में है, तो आपने जो दो चीज़ें हैं वो अपने जहन में रखनी है। एक तो उसको इस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना, और सेकंड आप लोगों ने जो करना है वो ये कि उसको कुछ खिलाना या पिलाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो अनकॉन्शियस कंडीशन में होगा। अगर वो निगलने की प्रॉब्लम हुई उसको, तो वो सांस की नाली में जाकर आपके लिए एक खतरे का बाइस बन सकता है। तो आपने हाइपो कंडीशन होती क्यों है? हाइपो कंडीशन उस वक्त होती है जब हम डेली रिक्वायर्ड फूड की मिकदार कम कर दें, यानी कि
अगर हम एक रोटी खा रहे हैं या 2 रोटी डेली बेसिस पर खा रहे हैं और हम उसकी मिकदार कम करके हाफ़ कर देंगे तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट तो जो है वो है जितनी है हम उतना खा रहे थे, हमने अगर उससे मिकदार कम कर दी तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ जाएगा। सेकंड, अगर हमने रेगुलर एक्सरसाइज में अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाया तो भी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। हमने अपनी इंसुलिन की या ड्रग्स की डोज बढ़ाई है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। उसका मेन सोल्यूशन ये है कि आप जितनी मेडिसिन की कहने मिकदार बढ़ा रहे हैं उसी लिहाज से आपने उसके फूड की मिकदार भी बढ़ानी है, यानी कि आपने खाने की मिकदार भी बढ़ानी है। मेडिसिन को टाइम पर लेना है, अपने मील को टाइम पर लेना है, अपने खाने को टाइम पर लेना है और अपनी मिकदार को मेंटेन रखना है। और टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।